प्रदेश की पॉलिटिक्स को थोड़ा भी फॉलो करते हैं और आपने कभी राजा भैया का नाम ना सुना हो तो क्या ही फॉलो करते हैं, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। कोई उन्हें कुंडा का राजा कहता है तो कोई यूपी का सबसे पावरफुल इंडिपेंडेंट एमएलए मानता है। इतने सालों बाद भी उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ है। आज हम बात करेंगे राजा भैया के पॉलिटिकल जर्नी की और उनसे जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज की। हाई वर वाचिंग न्यूज पॉइंट एंड आई एम अंकिता। राजा भैया का असली नाम रघुराज प्रताप सिंह है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ। एक भद्री रॉयल फैमिली में उन्होंने जन्म लिया। बचपन से ही लोग इन्हें राजा भैया कहकर बुलाते थे। 1993 में उन्होंने पहली बार कुंडा से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ा और जीत गए। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022। हर इलेक्शन में वो कुंडा से जीतते आए हैं। लगभग 30 साल से एक ही सीट पर उनका दबदबा बना हुआ है। सपोर्टर्स का कहना है कि राजा भैया अपने एरिया में इतना ज्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि वो लोगों के बीच में रहते हैं। जमीन का विवाद हो, गांव की प्रॉब्लम हो, किसी की मदद करनी हो, लोग सीधे उनके पास पहुंच जाते हैं। इसी वजह से कुंडा में लोग पार्टी से ज्यादा राजा भैया को वोट देते हैं। अपने पॉलिटिकल करियर में वो कई गवर्नमेंट्स के साथ मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। उनके पास फूड एंड सिविल सप्लाईज, जेल एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स हैं। 2018 में उन्होंने अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई, जिसका कुंडा और आसपास के इलाकों में अच्छा असर माना जाता है। लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर कंट्रोवर्सी से भी कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी 2002 से 3 के बीच में कोटा केस। सरकार ने उन पर इलीगल वेपन्स, आर्म नेटवर्क चलाने और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगाए। उन्हें गिरफ्तार किया गया, प्रॉपर्टीज पर रेड्स हुई और कुछ संपत्तियों को सरकारी कंट्रोल में ले लिया गया। राजा भैया ने शुरू से ही इन आरोपों को सियासी बदले की कार्रवाई बताई है। अपोजिशन खासकर समाजवादी पार्टी ने भी कोटा के मिसयूज का आरोप लगाया। 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार आने के बाद कोटा के चार्जेस वापस ले लिए गए और राजा भैया जेल से बाहर आए। फैक्ट ये है कि उन पर कोटा लगा था, गिरफ्तारी हुई थी, फिर बाद में चार्जेस वापस लिए गए। दूसरी बड़ी कंट्रोवर्सी की बात करते हैं 2013 का डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस। 2 मार्च 2013 को प्रतापगढ़ के कुंडा में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हिंसा फैल गई। सिचुएशन को कंट्रोल करने पहुंचे डीएसपी जियाउल हक की भी गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद डीएसपी की पत्नी ने राजा भैया और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए और उनका नाम एफआईआर में शामिल हुआ। पॉलिटिकल प्रेशर के बाद उन्होंने मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे दिया और सभी आरोपों को गलत बताया। बाद में इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी गई। सीबीआई ने विटनेस स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक एविडेंसेस और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच के बाद कहा कि राजा भैया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। उन पे चार्जशीट फाइल नहीं की गई और बाद में वो कैबिनेट में वापस लिया गया। फैक्ट ये भी है कि उनका नाम एफआईआर में था, लेकिन सीबीआई को उनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिला। इसके अलावा भी उनके खिलाफ कई क्रिमिनल एलिगेशंस लगे, लेकिन सिर्फ आरोप लगना और कोर्ट से दोषी साबित होना दो अलग बात है। कई मामलों में कन्विक्शन नहीं हुआ या पर्याप्त सबूत नहीं मिले। इसी वजह से राजा भैया की इमेज दो तरह की है। सपोर्टर्स उन्हें एक मजबूत लीडर मानते हैं जो अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। वहीं क्रिटिक्स कहते हैं कि उनकी पॉलिटिक्स बाहुबली कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एक बात साफ है, इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी उनका वोट बैंक अभी भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है। हर इलेक्शन में लोग उन्हें फिर से जिताकर असेंबली पहुंचा देते हैं। रॉयल फैमिली का बैकग्राउंड, लगातार इलेक्शन जीतने का रिकॉर्ड और बड़ी कंट्रोवर्सीज, ये तीनों चीजें राजा भैया को उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का एक अलग ही कैरेक्टर बनाती है। तो बात बस इतनी सी है कि चाहे आप उनके सपोर्टर हो, क्रिटिक हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि यूपी की पॉलिटिक्स की बात हो तो राजा भैया के बिना ये क्या ही पूरी होगी। आपको क्या लगता है? आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप कभी उनसे मिले हैं? कोई इंटरेक्शन हो तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो और डाउनलोड करिए न्यूज पॉइंट को।